नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिव भक्ति धाम चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों की अद्भुत दुनिया में ले जाते हैं। यहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख, एक नई प्रेरणा और भक्ति का अनुभव लेकर आती है। अगर आप भी देवताओं से जुड़ी अनसुनी बातें, प्राचीन ग्रंथों के रहस्य और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जुड़े रहिए शिव भक्ति धाम के साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य और रहस्यमयी यात्रा। कल्पना कीजिए एक ऐसे रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जहां वीरता, भक्ति और त्याग के प्रतीक हनुमान जी की कथा में एक नया मोड़ आता है। हम सब ने हमेशा उन्हें अकेला, अद्वितीय और अतुलनीय शक्ति का स्वामी माना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उनके भी 5 सगे छोटे भाई थे? यह विचार ही अपने आप में रोमांच पैदा करता है। एक ऐसा परिवार जहां हर सदस्य अपने आप में असाधारण है, फिर भी इतिहास और प्रमुख ग्रंथों में उनका उल्लेख लगभग अदृश्य है। कहा जाता है कि ये पांचों भाई मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान न केवल शक्ति और ज्ञान से भरपूर थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग मार्ग चुने। जहां एक ओर हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य और प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाया, वहीं उनके भाइयों ने गृहस्थ जीवन को अपनाकर संसार की जिम्मेदारियों को निभाया। यह कहानी सिर्फ नामों की सूची नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य, छुपी हुई परंपराओं और पौराणिक ज्ञान की उस परत को उजागर करती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वास्तव में अपने देवी देवताओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जहां हर तथ्य आपको चौंकाएगा और हर मोड़ पर एक नई जिज्ञासा जन्म लेगी। जब हम हनुमान जी का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में तुरंत एक ऐसे महावीर की छवि उभरती है जो अतुलनीय शक्ति, अटूट भक्ति और अडिग साहस का प्रतीक है। एक ऐसा देवता जिसने अपने जीवन का हर क्षण राम की सेवा में समर्पित कर दिया, जिसने समुद्र लांघा, लंका को जलाया और असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन इस महान कथा के पीछे एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है उनके परिवार से जुड़ी एक अनसुनी कहानी जो हमें पौराणिक ग्रंथों की गहराइयों में ले जाती है। परंपरागत रूप से हम जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ था, और उन्हें वायु का अंश भी माना जाता है। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। उनकी बाल्यावस्था की कथाएं, जैसे सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश, आज भी हमें उनकी दिव्य शक्ति का आभास कराती है। लेकिन कुछ पौराणिक संदर्भ, विशेषकर ब्राह्मण पुराण, एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अकेले नहीं थे, बल्कि उनके 5 छोटे भाई भी थे। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान, जो अपने अपने गुणों और विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। यह जानकारी न तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिलती है और न ही अधिकांश प्रचलित कथाओं में। इसलिए इसे एक रहस्यमयी और कम प्रचलित परंपरा के रूप में देखा जाता है। यदि हम इन नामों का अर्थ समझने की कोशिश करें, तो हमें एक गहरा दार्शनिक संकेत मिलता है। मतिमान यानी बुद्धिमान, श्रुतिमान यानी ज्ञान और सुनने की क्षमता से संपन्न, केतुमान यानी तेज और पहचान वाला, गतिमान यानी गति और ऊर्जा से भरपूर, और धृतिमान यानी धैर्य और स्थिरता का प्रतीक। ये सभी गुण स्वयं हनुमान जी के व्यक्तित्व में भी दिखाई देते हैं, जिससे यह संभावना भी उठती है कि ये नाम केवल व्यक्तियों के नहीं, बल्कि गुणों के प्रतीक हो सकते हैं, जिन्हें एक ही परिवार के रूप में दर्शाया गया है। यह विचार हमें भारतीय पौराणिक परंपरा की उस गहराई तक ले जाता है, जहां कहानियां केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती,
बल्कि जीवन के सिद्धांतों और मूल्यों को भी व्यक्त करती हैं। हनुमान जी का अपने भाइयों में सबसे बड़ा होना और उनका ब्रह्मचर्य का पालन करना, जबकि उनके भाइयों का गृहस्थ जीवन अपनाना, एक संतुलन को दर्शाता है। एक ओर त्याग और आध्यात्मिकता और दूसरी ओर जिम्मेदारी और सामाजिक जीवन। यह द्वैत हमें यह सिखाता है कि जीवन में अलग अलग मार्ग होते हैं और हर मार्ग का अपना महत्व है। यदि हम इस कथा को और गहराई से देखें तो यह भी समझ आता है कि क्यों हनुमान जी को सबसे अलग और विशिष्ट माना गया। उनकी भक्ति, उनका समर्पण और उनका आत्मसंयम उन्हें उनके भाइयों से अलग बनाता है, और यही कारण है कि वे युगों युगों तक पूजे जाते हैं। वहीं उनके भाइयों का जीवन हमें ये दिखाता है कि सामान्य जीवन में भी गुण, ज्ञान और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये कहानी केवल एक पारिवारिक विवरण नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी है, जो हमें अपने जीवन के चुनावों, अपने कर्तव्यों और अपने आचरण के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और यही भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वे हर बार हमें एक नई दृष्टि, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा देती है। जैसे जैसे हम इस रहस्यमयी कथा की गहराई में उतरते हैं, ये स्पष्ट होने लगता है कि हनुमान जी और उनके कथित 5 भाइयों की कहानी केवल एक पारिवारिक विवरण नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक और दार्शनिक संरचना भी हो सकती है, जो भारतीय पौराणिक परंपरा की उस शैली को दर्शाती है जहां हर चरित्र, हर नाम और हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। जब हम ब्राह्मण पुराण में उल्लिखित मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान जैसे नामों का विश्लेषण करते हैं, तो ये केवल 5 व्यक्तियों की पहचान नहीं लगती, बल्कि ये 5 ऐसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी भी आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं: बुद्धि, ज्ञान, पहचान, ऊर्जा और धैर्य। और यही 5 गुण एक संतुलित जीवन की नींव रखते हैं। यदि हम हनुमान जी के जीवन को ध्यान से देखें, तो ये सभी गुण उनमें एक साथ समाहित दिखाई देते हैं, जिससे ये विचार और भी प्रबल हो जाता है कि उनके 5 भाई वास्तव में उनके व्यक्तित्व के 5 आयाम भी हो सकते हैं, जिन्हें अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है, ताकि साधारण जन भी इन गुणों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। यह भारतीय दर्शन की एक खास विशेषता है कि वह जटिल विचारों को सरल कहानियों और पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। और यही कारण है कि ये कथें केवल धार्मिक नहीं, बल्कि शैक्षिक और प्रेरणादायक भी होती है। दूसरी ओर यह भी संभव है कि समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं में अलग अलग कथाएं विकसित हुई हो, जिनमें अंजना और केसरी के परिवार को विस्तार देकर एक व्यापक सामाजिक संरचना का चित्रण किया गया हो, जहां हर पुत्र एक अलग जीवन पथ का प्रतिनिधित्व करता है। कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है, कोई कर्म के मार्ग पर, कोई शक्ति के मार्ग पर और कोई धैर्य के मार्ग पर। इस दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और पूर्ण भक्ति का मार्ग सबसे ऊंचा आध्यात्मिक मार्ग माना गया, जबकि उनके भाइयों का गृहस्थ जीवन यह दर्शाता है कि संसार में रहते हुए भी धर्म और कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। यह द्वैत ही भारतीय जीवन दर्शन का मूल है। त्याग और भोग, साधना और जिम्मेदारी, आत्मा और संसार, इन सब के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा जीवन है। इसके साथ ही यह कथा हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखा कितनी सूक्ष्म होती है, क्योंकि जहां वाल्मीकि रामायण जैसे प्रमुख ग्रंथों में इन भाइयों का उल्लेख नहीं मिलता, वहीं अन्य ग्रंथ और लोक परंपराएं इन्हें जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति एक ही कहानी को कई दृष्टिकोणों से देखने की अनुमति देती है। यही विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह हमें एक ही सत्य को
अलग अलग रूपों में समझने का अवसर देती है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें परिवार, संबंध और व्यक्तिगत चुनावों के महत्व को समझाती है। जहां एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग मार्ग चुनते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य और अपनी यात्रा होती है, और किसी एक मार्ग को श्रेष्ठ या हीन नहीं कहा जा सकता, बल्कि हर मार्ग का अपना महत्व होता है। अंततः जब हम इस पूरी कथा को एक साथ देखते हैं, तो ये केवल हनुमान जी के जीवन का विस्तार नहीं रह जाती, बल्कि ये एक दर्पण बन जाती है जिसमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं। हमारी शक्तियां, हमारी कमजोरियां, हमारे चुनाव और हमारे लक्ष्य। और यही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति है कि ये हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताती, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने की प्रेरणा भी देती है। और शायद यही कारण है कि हनुमान जी आज भी केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित है। और अंततः जब ये पूरी कथा अपने चरम पर पहुंचती है, तो हमें एहसास होता है कि हनुमान जी और उनके कथित 5 भाइयों की ये कहानी केवल एक रहस्य या कम ज्ञात तथ्य भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भीतर तक झकझोर देती है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस विचार को समझते हैं कि मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान जैसे नाम केवल पात्र नहीं, बल्कि गुणों के प्रतीक भी हो सकते हैं, वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगता है कि ये पूरी कथा दरअसल मनुष्य के भीतर बसे उन 5 मूल तत्वों की ओर संकेत करती है जो उसे पूर्ण बनाते हैं। और इन्हीं सभी गुणों का सर्वोच्च, संतुलित और दिव्य रूप हमें हनुमान जी में दिखाई देता है। यही कारण है कि वे केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, समर्पण और आत्मनियंत्रण के भी प्रतीक हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वयं को पूरी तरह राम की भक्ति में समर्पित कर दिया, तो ये हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर के नियंत्रण और समर्पण में होती है। दूसरी ओर यदि हम उनके भाइयों के जीवन को देखें, तो ये हमें एक अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण संदेश देता है कि संसार में रहते हुए, रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक संतुलित और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। इस प्रकार यह कथा हमें 2 रास्तों के बीच चुनाव नहीं कराती, बल्कि यह समझाती है कि हर रास्ता अपने आप में पूर्ण है, यदि उसे सही भावना और धर्म के साथ जिया जाए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह हमें किसी एक आदर्श तक सीमित नहीं करती, बल्कि हमें अपने जीवन के अनुसार अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देती है। और साथ ही यह भी सिखाती है कि चाहे हम किसी भी मार्ग पर चलें, हमारे भीतर के गुण, बुद्धि, ज्ञान, ऊर्जा, धैर्य और पहचान हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। जैसे जैसे यह कथा समाप्ति की ओर बढ़ती है, यह एक गहरी शांति और प्रेरणा छोड़ जाती है, मानो हमें यह याद दिला रही हो कि दिव्यता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। बस उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। और शायद यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, क्योंकि वे केवल एक युग तक सीमित नहीं, बल्कि हर युग, हर समय और हर व्यक्ति के भीतर जीवित रहते हैं, एक प्रेरणा के रूप में, एक शक्ति के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में। और अब जब आप इस पूरी कथा को सुन चुके हैं, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या यह केवल एक पौराणिक कहानी है, या फिर यह आपके अपने जीवन का एक दर्पण है? क्या ये 5 गुण आपके भीतर भी मौजूद है, जिन्हें आपको पहचानना और निखारना है? अगर हाँ, तो यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, यही इसका सार है, और यही इसकी सच्ची शक्ति है कि यह हमें केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए प्रेरित करती है। और अगर आपको ये रहस्य, ये ज्ञान और ये प्रेरणा पसंद आई हो, तो इसे अपने दिल में सजो लीजिए,
इसे दूसरों तक पहुंचाइए और इस यात्रा को यहीं समाप्त न होने दें, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है आपके भीतर। और अब जब इस कथा की अंतिम परतें खुल चुकी है, तो ये हमें एक और गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है कि हर महान चरित्र के पीछे केवल उसकी शक्तियां ही नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए गुणों का संतुलन होता है। और यही संतुलन हनुमान जी को अद्वितीय बनाता है। यदि हम इस पूरी कहानी को एक अलग दृष्टिकोण से देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान जैसे नाम केवल ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि जीवन के 5 स्तंभ हैं, जो हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। और जब ये पांचों गुण एक साथ संतुलित हो जाते हैं, तब एक साधारण मनुष्य भी असाधारण बन सकता है। यही कारण है कि हनुमान जी को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, जिनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है, और जिनकी सबसे बड़ी पहचान उनका अहंकार रहित स्वभाव और पूर्ण समर्पण है, विशेषकर राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, जो ये दर्शाती है कि सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में निहित होती है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि जीवन में चाहे हम किसी भी भूमिका में हो, चाहे हम त्याग और साधना का मार्ग चुनें या फिर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाने का, दोनों ही रास्ते उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य अपने भीतर के गुणों को जागृत करना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना है। और यही संतुलन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब हम इस पूरी यात्रा को समेटते हैं, तो यह केवल एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत बन जाता है, जहां हमें यह समझ आता है कि पौराणिक कथाएं केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी है। और यही इस कथा की असली शक्ति है कि यह हमें सोचने, समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और शायद यही कारण है कि हनुमान जी आज भी हर दिन में बसते हैं, एक शक्ति, एक विश्वास और एक अनंत प्रेरणा के रूप में। और अब जब आपने हनुमान जी और उनके रहस्यमयी प्रसंग से जुड़ी इस अनोखी कथा को अंत तक सुना, तो दिल से यही आशा है कि आपको इसमें न सिर्फ ज्ञान मिला होगा, बल्कि एक नई प्रेरणा भी मिली होगी। क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, या आपके मन में कोई नया विचार जागा हो, तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक विषयों पर और भी गहरी और रोचक कहानियां लेकर आए, तो अभी हमारे चैनल शिव भक्ति धाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए अपना प्यार और सहयोग हमेशा बनाए रखिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका हर एक सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। अंत में बस इतना ही, भक्ति, ज्ञान और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे।